एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है। और ऑफ कोर्स आप मेरे को काफ़ी समय बाद थोड़ा सा व्लॉग में देख रहे हैं। आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, लाइक एक चाइल्डहुड स्टोरी। एक चाइल्ड कैसे अपनी सेविंग्स कर सकता है। हमारे घर का प्रिंसिपल है, इसे हम सिद्धांत कहेंगे, जो हमने अपने पापा से सीखा है और अपनी माता श्री से सीखा है कि आप अपनी सेविंग कैसे कर सकते हैं अगर आप कमा भी नहीं रहे तो। सबको अपनी पॉकेट मनी मिलती है। हमारे घर में एक छोटा सा लिटिल बेबी है, मानविक, मेरा भतीजा, उसको भी अपनी पॉकेट मनी मिलती है। जब भी बाबा कहीं से कमा के आते हैं, हाँ बाबा कितना लाए हो, तो जितना भी होता है पापा उसको 50-100 ये कंपलसरी है, उसे मिलता ही मिलता है। ऐसे हमारे साथ भी था। उस टाइम पे जो अर्निंग होती थी हमें भी मिलता था। और दूसरी चीज़, जब भी कोई रिलेटिव हमें कोई मनी देके जाता था उसको भी हम कैसे सेव करते थे, तो मैं आपको बताने वाली हूँ पिगी बैंक। पिगी बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें किसी का हक नहीं होता आपकी मनी को छेड़ने का। और मैंने भी बचपन में ये स्टोरी अवेलेबल करी, अप्लाई करी और सेव करी थी। सेम थिंग आफ्टर मैरिज मैंने भी करी है। और इसके पीछे जो सपोर्ट था, जो ये चीज़ें सिखाई गई थी, ऑफ कोर्स पेरेंट्स का ही होता है। पापा जब भी कहीं बाहर से आते थे वो हमको देते थे और हम लोग इसमें डालते थे। चाहे कोई रिलेटिव आए 10-5 रुपये दे के गया, हमने वो भी डाले। फिर क्या होता था, कोई बड़ा ओकेजन आता था, चाहे वो मेरा बर्थडे हो या अपकमिंग दिवाली हो, और हमारे घर पे एक रूल था कि साल भर में 2 ड्रेसेस कंपलसरी थी, जो पापा दिलाते थे। अब बड़े हो गए तो बात अलग है, जिसमें आपका दिवाली और बर्थडे गिफ्ट। और अगर कोई वैसा इवेंट कोई हो गया तो अलग। तो हम लोग बर्थडे के टाइम पे भी कई बार क्या करते थे, हमें अगर पार्टी देनी है, कुछ भी करना है, व्हाटएवर, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, या हमें अपनी स्टेशनरी चीज़ों में कुछ चाहिए, तो हम अपनी गुल्लक तोड़ते थे और उस गुल्लक को तोड़ के काउंट करते थे कि कितने कॉइन्स, कितने नोट्स इकट्ठे हुए हैं। पापा को बताते थे। पापा क्या करते थे, पापा वो लेते थे कॉइन, नोट्स, उसका अप्रॉक्सीमेशन पूरा करके देते थे। अगर 1000 रुपये सेव हुए हैं, तो अगर उसमें हमारी कैलकुलेशन 745 की है, तो पापा उसको 1000 रुपये पूरा करेंगे। अब ऐसे ही मन्नू के केस में भी होता था, जो पापा करते हैं और अभी भी पापा करते हैं। पापा की गुड हैबिट ये है कि पापा कॉइन्स हमेशा जो अपना सेव करते हैं, और जो पापा को फ्रेश नोट मिलता है पापा उसको भी सेव करते थे। मेरे पापा की गुड क्वालिटी है, ताकि किसी भी इवेंट में वो खर्च कर सके। हम लोग अगर हमें करारे नोट चाहिए होते हैं तो ऑफकोर्स बैंक से लो, वो लो। मेरे पापा की ये अच्छी क्वालिटी है जिसमें मैं एग्री करती हूँ और सबको अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि मैरिज के बाद मैंने कैसे सेविंग करी। हेयर इज माई पिगी बैंक, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम दिरहम कॉइन के रूप में सेव किया। कैसे, जैसे मैं कभी कोई ग्रॉसरी लेने गई और मेरे पास नोट्स है, मैंने अगर कार्ड से पेमेंट नहीं करी है, नोट से करी है, तो ऑफकोर्स आपको कुछ कॉइन्स मिले होंगे, वो डाले। जब भी मेरे पास अगर नोट्स में भी है 10 दिरहम, 5 दिरहम, तो मैं वो भी डाल देती थी। तो इस तरीके से मेरी पिगी बैंक कंप्लीट नहीं हुई है, इतना ही पोर्शन कंप्लीट हुआ होगा, हाफ, मे बी हाफ से भी कम है। लेकिन अब मैं इसको तोड़ रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कोई अब कॉइन्स वगैरह नहीं है। और अपकमिंग मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि इसी पिगी बैंक का यूज़ करते हुए मैं उन्हें कुछ गिफ्ट देने वाली हूँ। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइज, और मेरे फॉलोवर्स बढ़ाओ, आप लोगों का ही काम है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट जरूर करना कि आपने भी ये स्टोरी अपनी लाइफ चाइल्डहुड में करी है कि नहीं। बाय बाय।